मेरे प्रिय बच्चे, ध्यान से सुनो, क्योंकि ये बात केवल कानों तक सुने जाने के लिए सीमित नहीं है। ये उस जगह के लिए है जहां तुम सवाल लेकर पहुंचे थे, लेकिन जवाब लेकर नहीं लौटे। फिर भी जिंदा रहे, जीवित रहे और इस उम्मीद में रहे कि कभी तुम्हारे प्रश्नों का उत्तर तुम्हें मिलेगा। कभी वो पल आएगा जब तुम निश्चित मन के साथ जीवन को जी सकोगे। कभी तो वो पल आएगा जब तुम खुशहाली के साथ इसे महसूस कर पाओगे। मेरे प्रिय, तुमने सोचा था कि जीवन तुम्हें कुछ देगा, सम्मान देगा, सुरक्षा देगा, प्यार देगा, निडरता देगा, लेकिन जीवन ने तुम्हें वैसा कुछ भी नहीं दिया। उसने तुमसे सब कुछ छीना है मेरे प्रिय। और यहीं से शुरू होता है जीवन का सबसे बड़ा रहस्य, कड़वा रहस्य। क्योंकि अब वक्त का खेल बदलने वाला है और इस कारण से तुम्हें इस संदेश को पूर्णतः अंत तक सुनना ही होगा, चाहे परिस्थिति कैसी भी नजर आ रही हो। इसे बीच में छोड़कर जाने की, अनदेखा करने की भूल बिल्कुल भी नहीं करनी है। हर हाल में अंत तक सुनो मेरे प्रिय। जब जीवन छीनता है, वास्तव में वो सजा नहीं देता, ये समझ का फेर है। मानसिक स्थिति की बात है मेरे प्रिय। वो तैयारी करता है। तुमसे जो छीना गया वो तुम्हें कमजोर करने के लिए नहीं था, वो तुम्हें निर्भरता से मुक्त करने के लिए था। ध्यान दो, तुम आज किसी की बात से आसानी से हिलते नहीं। आखिर क्यों? क्योंकि तुम्हें पहले ही बहुत हिलाया जा चुका है। जो व्यक्ति सब कुछ खोकर भी सीधा खड़ा है, उसे कोई झुका नहीं सकता। यही निडरता है। निडरता का अर्थ ये नहीं कि डर नहीं आता। निडरता का अर्थ है कि डर आता है और तुम फिर भी अपनी जगह नहीं छोड़ते। तुम्हें लगता है तुम अकेले थे। नहीं मेरे प्रिय, तुम बिल्कुल अकेले नहीं थे। तुम बस अनावश्यक सहारों से मुक्त किए जा रहे थे। देखो, जिसे सहारे की आदत होती है वो सच में कभी खड़ा नहीं होता, लेकिन जिसे गिरना सिखा दिया गया हो उसे कोई गिरा नहीं सकता। यही कारण है कि अब तुम ज्यादा उम्मीद नहीं करते और यही तुम्हारी सबसे बड़ी शक्ति है। तुम मानो या ना मानो, किंतु ये बहुत बड़ी ताकत है। लोगों को लगता है कि उम्मीद छोड़ना एक निराशा है। नहीं, वास्तव में उम्मीद छोड़ना स्वतंत्रता है। जब तुम उम्मीद छोड़ते हो, तुम शिकायत छोड़ते हो, तुम तुलना छोड़ते हो, तुम खुद को साबित करने की बीमारी छोड़ते हो। ये वही पल होता है जब मन हल्का होता है। हल्का मन तेज चलता है। तुम्हें कभी सिखाया नहीं गया कि आत्मविश्वास चिल्लाने से नहीं आता। आत्मविश्वास उस शांति से आता है जो ये जानती है कि मैं ठीक हूं, भले ही कोई तालियां ना बजाए, कोई प्रशंसा ना करे, कोई तारीफ ना करे। याद रखो ये बात, जो व्यक्ति अकेले बैठ सकता है और खुद से भागता नहीं, वो कभी गरीब नहीं होता। गरीबी केवल पैसों की नहीं होती, गरीबी मन की हड़बड़ी की होती है। तुम्हारा मन अब जल्दबाजी नहीं करता। यही कारण है कि तुम्हारा रास्ता धीरे धीरे खुद बन रहा है। लोग पूछते हैं कि तुम्हें भरोसा कहां से मिलता है। सच ये है कि तुम्हें भरोसा नहीं मिला, तुमसे भरोसे की जरूरत छीन ली गई। और जब भरोसे की जरूरत नहीं रहती, तब व्यक्ति अपने पैरों पर खड़ा हो जाता है। प्रेम भी यहीं से जन्म लेता है। प्रेम किसी को पकड़ने से नहीं आता, प्रेम किसी को छोड़ सकने की क्षमता से आता है। जो व्यक्ति किसी को खोने से नहीं डरता, वो प्रेम को गंदा नहीं करता। और जिसने प्रेम को गंदा नहीं किया, उसके जीवन में प्रेम रुकता है। ये कोई जादू नहीं, ये नियम है। तुमने देखा होगा, तुम्हें अब भीड़ थका देती है, उबन होती है। क्यों? क्योंकि तुम विभिन्न प्रकार के नाटकों से ऊपर उठ चुके हो। जो व्यक्ति भीतर से साफ होता रहता है, उसे बाहरी शोर जल्दी थका देता है। ये कमजोरी नहीं, ये संवेदनशील शक्ति है। अब एक बात बहुत ध्यान से सुनो, तुम्हें किसी ईश्वर को ढूंढने की जरूरत नहीं, क्योंकि जो तुम्हें टूटने नहीं देता, वही शक्ति ईश्वर कहलाती है। नाम बदलता है, अनुभव नहीं। हर बार जब तुमने अपनी कड़वाहट को शांत रखा, तुम्हारे भीतर कुछ और मजबूत हुआ। यही कारण है कि तुम आज बदले की भाषा नहीं बोलते, तुम सच्चाई की भाषा बोलते हो। और सच्चाई कभी शोर नहीं मचाती, वह बस मौजूद रहती है। याद रखना।
तुम्हें जीतने के लिए किसी को हराने की कोई जरूरत नहीं है। तुम्हें सच में जीतने के लिए खुद के खिलाफ ईमानदार होना होता है, और तुम ये कर चुके हो। मानो या ना मानो, जान पाओ या ना जान पाओ, किंतु तुम ये कर चुके हो। इसलिए अब जीवन तुम्हें इनाम की तरह हल्का रख रहा है। अंत में बस इतना समझ लो मेरे प्रिय, तुम साधारण नहीं हो, तुम सरल हो। और सरलता सबसे ऊंची अवस्था है जो कुछ तुम ढूंढ रहे हो। शांति, प्रेम, निडरता, स्थिरता, वह सब तुम्हारे भीतर पहले से काम कर रहा है। बस अब उस पर भरोसा रखो जिसने तुम्हें अब तक गिरने नहीं दिया। मेरे प्रिय बच्चे, आज तक मैंने तुम्हें जब गिरने नहीं दिया तो आगे भी नहीं दूंगा, इसका यकीन करो। यकीन करो, तुम विजय की राह पर हो। यकीन करो, बहुत बड़ी जीत तुम्हें पुकार रही है। ये वही पल है जब जीत अपनी बाहें फैलाकर तुम्हारा स्वागत करने के लिए खड़ी है। सब बदल रहा मेरे प्रिय, तुम्हारे हिस्से आ रहा है सब। इस खुशहाली को स्वीकार करो, ये पल, इस पल की स्थिरता को, इस पल की शांति को स्वीकार करो। बहुत बड़ी विजय तुम्हारी प्रतीक्षा में है। अब देरी ना करना। लेकिन याद रखो, मनुष्य पाता है जब वो बांटता है। प्रेम, धन संपत्ति, समृद्धि, खुशहाली, सब कुछ क्या ऐसा है जो तुम्हें नहीं मिलेगा? बस बांटना प्रारंभ करो मेरे प्रिय, कई गुना बड़ी मात्रा में मिलेगा, तुम्हारी क्षमता से कहीं ज्यादा। संख्या 51,000 लिखकर बांटने की प्रक्रिया प्रारंभ करो और देखो, जीत तुम्हारी होगी। मेरे प्रिय, मेरे आने वाले संदेशों की प्रतीक्षा करना। मैं अवश्य आऊंगा तुम्हारा मार्गदर्शन करने, तुम्हें जीत दिलाने, जीत की राह में तुम्हें अनंतम ऊंचाइयों तक लेकर जाने के लिए। संख्या 11,11 लिखकर इसी पल में तुम्हें अपनी जीत की पुष्टि करते हुए आगे बढ़ना और स्वीकार करना है भव्य जीत का। स्वागत करना है, गले लगाओ, वो पल आ गया है। सदा सुखी रहो, खुशियों को बांटो, पाओ, तुम्हारा कल्याण हो, तुम्हारी प्रगति हो, उन्नति हो, तरक्की हो, उत्थान हो। यही सत्य है मेरे प्रिय बच्चे।